यह वक्ष शिक्षा निदेशालय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से आयु कार्यपत्र सामाजिक विज्ञान की है और कक्षा इसकी 8वीं है, जिसका अपना नाम अपनी ठिकाना, जिसका तिथि आपकी 1/12/2021 है, जिसका पाठ है पाठ 9 इतिहास राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1817 के दशक से 1947 तक। तो 1819 के दशक तक बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक और तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे। पंजाब और मद्रास में बिपिन दरल, बंगाल बालधर तिलक और लाल लाजपत राय जैसे नेता परिवेदनवादी उद्देश्य और पद्धतियों के अनुसार काम करने लगे थे। उन्हें निवेदन राजनीति के लिए नामथिपियों, आलोचना और आत्मगर्म तक रचनात्मक कामों के महत्व पर जोर दिया। बालधर तिलक ने एक नारा दिया था, राष्ट्र मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। देखिए 1819 के दशक में बहुत सारे कांग्रेस के राजनीतिक और तरीकों का सवाल खड़ा करने लगे थे। पंजाब और महाराष्ट्र में बिपिन चंद्र बिपिन चंद्र पाल और बालधर तिलक और राजपूत राय जैसे नेता परिवर्तनवादी उद्देश्यों को प्रेरित अनुसार काम करने लगे थे, पर उन्हें निवेदन की राजनीति के लिए नरपथी आलोचना की और आत्म अभिकरण अथवा रचना कर कामों के महत्व पर जोर दिया। बालधर तिलक ने नारा दिया कि राष्ट्र मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा। और बंगाल के बंटवारा वायर का जून 1950 में बंगाल के बंटवारे का दिया पूर्वी ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा पद था। बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग भी इस समय बंगाल का हिस्सा थे। कांग्रेस अंग्रेजों का कहना था कि प्रशासकीय सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बंटवारा करना जरूरी है। इस प्रशासकीय सुविधा का मतलब क्या था? किसी को सुविधा मिलने वाली थी जाहिर इसका ताल्लुक अंग्रेज अफसरों और व्यापारियों के फायदे में से था, लेकिन सरकार ने गैर बंगाली इलाकों को अलग करने की बजाय इससे पूर्व भाग को अलग करने का अवसर मिल दिया। पूर्व बंगाल को अलग करने के पीछे कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य यह रहा होगा कि बंगाल राजतंत्रों के प्रभाव को अशुल्क लगाया जाए और बंगाली जनता के बांट दिया जाए। अब है स्वदेशी आंदोलन। विभाजन के देश भर के गुस्से की लहर फैल गई। मध्यम वर्ग और अमूल्य परिवर्तन कांग्रेस के सभी दलों के इस विरोध किया। इससे जो संगठन उज्जैन से स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता, ब्रिटिश शासन विरोध किया गया। विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया और जुलूस निकाले गए।
स्वयं सहायता संवेदनशील उद्यम, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषाओं के उपयोग को बढ़ावा दिया गया। यह आंदोलन बंगाल के सबसे ताकतवर था, परंतु इलाकों में भी इसी शासन को भारी अनभूष था सुनाई दी। आंध्र के डेल्टा इलाके में इसे वीर भारत वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। कुछ लोग ब्रिटिश शासन को आखुद फैलाने के लिए कृतकारी हिंसा के समर्थ थे। अब कुछ महत्वपूर्ण घटना देखिए। 1960 में ढक एड इंडिया मुस्लिम लीग का गठन हुआ था और 1917 में कांग्रेस मध्यम वर्गीय का अनुपरिवर्तित दो अंधों विभाजित हो गए। 1999 में परिधों मुसलमानों के लिए निश्चय कम व्यथित और 1915 में कांग्रेस के दोनों खेमों में एकत्रित 1960 कांग्रेस और मुसलमानों के लिए लखनऊ में समझौता। अब इसके प्रश्न उत्तर है। प्रश्न नंबर 1 है, कांग्रेस के नरपंथियों की आलोचना होने लगी थी। कांग्रेस के नरपंथी लोग निवेदन की राजनीति करते थे। उनकी इसी निवेदन की राजनीति के कारण ही उनकी आलोचना होने लगी थी। प्रश्न 2, बंगाल के विभाजन के पीछे अंग्रेजों की वास्तविक मंशा क्या था? दूसरा, पूर्व बंगाल को अलग करने के पीछे कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य यह रहा था कि बंगाल के प्रभाव पर अंकुश लगाया जाए और बंगाल जनता को बंटवारा दिया जाए। प्रश्न 3 है, संवेदनशील आंदोलन के अंग्रेज का विद्रोह किया गया। प्रश्न 3 का उत्तर है, संवेदनशील आंदोलन में अंग्रेजों का विद्रोह करने के लिए विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया और जुलूस निकाले गए। स्वैक सहायक संवेदनशील उद्यमी, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषाओं का उपयोग को बढ़ावा दिया गया। प्रश्न 4 है, बाल गंगाधर तिलक का प्रसिद्ध नारा है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मेरे इसी लेकर रहूँगा। उनके नारे की तरह आप भी देशभक्ति पर आधारित एक नारा लिखिए। तो मैंने एक नारा लिखा है, भारत हमारे जन से प्यारा है, सबसे न्यारा देश हमारा। तो अभी कंप्लीट होती